भारत को जितना आतंकवाद से खतरा नहीं है उतना भारत के अंदर जातंकवाद से खतरा है। आज मैं बात करने वाली हूँ आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस के बारे में। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने 15 अधिकारियों के नाम दिए हैं जिन्होंने उन्हें जाति के आधार पर मानसिक रूप से प्रताड़ना की। प्रताड़ना की हदें इस तरह से बढ़ गई कि पूरन कुमार को सुसाइड करना पड़ा। प्रताड़ना करने वालों में से 3 आईएएस ऑफिसर और 12 आईपीएस ऑफिसर हैं। किसी ने उनका प्रमोशन रोका तो किसी ने उनका ट्रांसफ़र कराया तो किसी ने उनको पुलिस स्टेशन के मंदिर में जाने से उन्हें मना कर दिया। समझ में नहीं आता कि आज हम उसी 2025 के भारत में जी रहे हैं जहां पर एक तरफ हमारे भारतीय साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी आईपीएस अधिकारी यानी छोटे मोटे अधिकारी नहीं, एक आईपीएस अधिकारी जातिवाद का शिकार बन जाता है और उस शिकार इस हद तक हो जाता है कि उसको एक दिन खुद सुसाइड करना पड़ता है। और अभी तक मैंने जो बताया वो सिर्फ पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर है। मैंने अभी तक इतना बताया है जो पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। इसके अलावा आईपीएस पूरन कुमार की वाइफ जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, उनका कहना है कि किसान आंदोलन के समय में जिस समय सरकार के तरफ से उनको कहा जा रहा था कि तुम किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दो पुलिस को, और आईपीएस पूरन कुमार ने इस चीज़ों से मना किया और दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था उसके लिए वो लड़ रहे थे। इस बात से सबसे ज़्यादा सरकार को, यानी जिन्होंने उनको गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, और जब उन्होंने इस बातों से इनकार कर दिया तो सबसे ज़्यादा हर्ट उन पॉलिटिशियन को हुआ था। उसके बाद से आईपीएस पूरन कुमार को टारगेट किया जाने लगा। मतलब आपको जो दिखाया जा रहा है, जातिवाद तो एक फैक्टर है ही हमारी इंडिया में, लेकिन हमारे इंडिया में ये भी दिखा रहा है कि ईमानदार होना सबसे बड़ा गुनाह काम है। जातिवाद तो मुझे लग रहा है कि इस मामला को भटकाने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एक आईपीएस के पास में इतना हिम्मत नहीं है, जब तक ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तब तक एक आईपीएस होकर के ही एक आईपीएस को दबाने का। और यहाँ तक हैरानी की बात तो यह है कि एक डीजीपी तक खुद इसमें शामिल है, और एक आईपीएस कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता, उसके पास उतनी पावर होता है, वो चाहते तो एक्शन ले सकते थे, पॉलिटिकल पार्टी अगर उनके सपोर्ट में होती तो। लेकिन मेरे ख्याल से जब अभी तक जो पूरन कुमार की जो सुसाइड नोट है या उनकी पत्नी के कहना है, उसमें यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी का कहना कहीं ना कहीं से सही है कि उन्होंने, क्योंकि जब आप पॉलिटिशियंस की बात को हाँ में हाँ मिलाते रहते हो तब तक आप सही रहते हो, जब आप उनके हाँ को ना में बदल देते हो तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये स्थिति है हमारे भारत के पॉलिटिशियन का और भारत के ऑफिसर का। जब तक आप किसी के अपराध में शामिल हो रहे हो तब तक आप सही हो, लेकिन जिस दिन आप अपराध के खिलाफ हो, आपकी जान बचाना खुद ही मुश्किल हो जाएगी। मतलब जब तक आप किसी पॉलिटिशियन के हाँ में हाँ मिला रहे हो तब तक आप सही हो, लेकिन जिस दिन आप पॉलिटिशियन की बातों को इग्नोर करना या फिर आप उनको कानून के बारे में समझाना शुरू कर दोगे, उस दिन वो बात आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी, जो आईपीएस पूरन कुमार के साथ में हुआ है।